ईद की प्रिपरेशंस रेडी हो शुरू हो गई हैं। ईद की प्रिपरेशंस अब जैसे भी है करनी तो होती है ना। तो शीर बनाने के लिए दूध में मैंने डाला है थोड़ी सी बड़ी छोटी इलायची डाल के इसको पकाया है। और अभी इसको अब मैं इसमें मेवा डालूँगी। अभी तक यही है। चलो मेवा डालते हैं इसमें। ये रहा मेरा मेवा पिसा हुआ। ये बादाम और पिस्ता है खाली। अभी ये भी पकना है। और नारियल भी लेकर आती हूँ, वो भी डालती हूँ। ये नारियल है कद्दूकस हुआ हुआ। ऐसा अब ये पक गई। इसको पकता छोड़ेंगे। थोड़ा चम्मच हिलाते रहेंगे। आज भी मेरा नाखून टूट गया। चलो जब तक ये होता है तब तक मैं सफाई कर लूँ, बर्तन धो लूँ। बर्तन धुल गए मेरे। खीर अभी भी बन रही है। और यहाँ पे पानी रखा है सिवैयों के लिए खीर की। और मुंह इतना बुरा हो रहा है कि बस क्या बताऊँ। तो अभी यही है हालत किचन की और उसकी कामों की। फ़िलहाल अभी 10-15 मिनट का रेस्ट। उसके बाद आके सिवैयाँ गर्म पानी में पकानी है और फिर उसको छान के उसमें डालना है दूध में। तो जब तक के लिए 10 मिनट का ब्रेक। और ये अम्मी को लगाया हुआ है काम में। और ये मैं लेटी हुई हूँ। इस बार रोल रिवर्सल है। अम्मी मेरे काम कर रही है और मैं अम्मी के काम कर रही हूँ। अब ये सिवैयाँ तोड़ने लगी। सिवैयाँ तोड़ के डालेंगे। अच्छा इसमें छेद भी है। ये रहा।
पूरा पैकेट है ये। कांच के ऊपर शीर बना रही हूँ। ये थोड़ा गर्म है। राहुल ने कमर में दर्द हो गया था, फिर सर में दर्द शुरू हो गया। थोड़ा बड़ा मंगा सकते, टेस्टी होती है, टेस्टी टेस्टी होती है, इनको तोड़ने में तो मजा आता है। हमारी अवॉइड में ओके बनती है, बहुत सारे लोग ट्राई करते। बस ये बॉयल हो जाएगी, उसके बाद दूध में डालूंगी, दूध में डाल के इसको पकाऊंगी। गल गई मेरी सेवइयाँ, अब मैं इनको छानूंगी। ये छन गई मेरी, फेनियाँ बोलने लगी थी, सेवइयाँ। और अब इनका पानी जैसा नुचड़ जाता है तो फिर इसको हम शीर में डालेंगे। अभी पीसनी है चटनी, कहाँ ये दी चटनी पीसनी है। ये डलवाऊंगी अम्मी को। अभी चीनी डाल दूँ? नहीं चाहिए, कब जाने देते। ये हो रहा है ईद वाले दिन का नाश्ता। ये रही चाय, ये रही ब्रेड, और आज मैं खाऊंगी अंडा। तो ये मेरा नाश्ता। आज है ईद का दूसरा दिन और 7 बज रहे हैं शाम के। मुँह से पता चल रहा होगा कि कुछ नहीं किया और बस लेज़ी क्रेज़ी टाइम में गुजरा है मेरा आज का दिन। और अभी बस मैं ऐसे स्क्रॉल अप कर रही थी तो मैंने सोचा आज कुछ बना लेते दूसरा स्पेशल। तो मैं बना रही हूँ बिहारी रोटी। तो फूड फ्यूजन की रेसिपी है, वो ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी कैसी बनती है। गोश्त धो के रख दिया मैंने, इसका गोश्त मैंने धो के रख दिया है, मतलब मैं अभी भी टूँ। और बस अभी मैंने प्याज बैठी हूँ मैं छीलने, प्याज छीलूँगी। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ क्या क्या करना।
आज मैं इससे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये है इसका स्टैंड का रिमोट, तो मैं इसी से ही प्ले पॉज कर रही हूँ। अच्छा, फूड फ्यूजन बिहारी मटका मटन रेसिपी। अदरक डालना है, 1.5 चम्मच तक। ये खुलने की बात नहीं, ऐसा नहीं लगे कि ये मैं मुझसे खुल नहीं रहा था, मैं मोबाइल खोल रही थी साथ साथ रेसिपी के लिए। अदरक, लहसुन अदरक, ये आ गया धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च। ऐसा मेरी लाल मिर्च वैसे तो तेज है, रंग नहीं है मेरी लाल मिर्चों में। लाल मिर्च के बाद काली मिर्च। काली मिर्च चम्मच तो है नहीं, ऐसे डाल लेते आधी चम्मच। हल्दी, काली मिर्च, जीरा, जीरा और दही। ये रहा जीरा पाउडर। आउच। खैर ये तो कुटा हुआ जीरा है, पर चलेगा। कप के बराबर बोली है तो मैं 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 2 चम्मच ऑयल, ये मेरी प्याज फर्स्ट टाइम, और ये ऐसे करके नहीं। अब इसमें जाएगा दूध। इसको मैरिनेट करके 8 बजे ना आधा घंटा इसको मैरिनेट कर देते। उसके बाद फिर मैं, वैसे ये होता ना जल्दी, अम्मी ने करके ही नहीं दिया मुझे, इसलिए इतनी लेट हो गई। आज अम्मी के आसरे पे थी ना, इस वजह से मेरा लेट हो गया। इसको पूरा ठीक से मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा इसको मैरिनेट कर लेंगे। मीनवाइल मैं जब तक बर्तन समेट लूँ, धो लूँ। ये हो गया, मैं होगा मैरिनेट 8 बजे, 8:30 बजे तक इसको मैरिनेट करूँगी, आधे घंटे। मैं चीज़ें भी समेट के रखती हूँ, जिसकी हर वक्त अम्मी को शिकायत लगी रहती है कि चीज़ें नहीं समेट के रखती। जहाँ की चीज़ जहाँ हो वहाँ रख दो। आई गेस कि अम्मियों के प्रॉब्लम शुरू से आखिर तक कभी ख़त्म नहीं होते।
अब लेके फॉर द पॉट, इसमें जलाएंगे चूल्हा। उसमें सरसों का तेल था, मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ओहो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक इलायची और एक ये बादिन का फूल, ये सब हमने इसके अंदर डालना है। पहले से निकाल के रख लिया ताकि जो है गड़बड़ ना हो। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, फिर इसमें गोश्त डाल के और पकने छोड़ेंगे। तकरीबन आधा घंटा हो रहा है इसको मैरिनेट हुए हुए। और शोर के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पंखे और एग्जॉस्ट फैन सब चल रहा है। हाँ 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 हाँ, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसको। अच्छा खासा पानी आ गया इसके अंदर, प्याज ने भी पानी छोड़ा होगा ना। प्याज है, दही है, ये सब पानी छोड़ते हैं। अब ये मेरा गरम मसाला हो गया फ्राई, तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर गोश्त। दो 3 मिनट के लिए इसको ऊपर नीचे करूँगी। वैसे इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकती हूँ, मैंने डाल ली थी, अच्छा ना। पर मैं इसमें फूड फ्यूजन की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, और फॉलो में मैं सब इसमें ना 10-12 वो लहसुन के फूल थे डालने, मैं वो भूल डालना। बाकी पूरी रेसिपी हुई है, आप लोग डाल लेना। मैं जो रेसिपी फॉलो कर रही हूँ वो भी मैं लिंक में लिखूँगी। ये मैंने बिना हड्डी का गोश्त है, तकरीबन आधा किलो। मैंने कहा मैंने अपने हिसाब का बनाना है बस, तो मैंने इतना सारा निकाल लिया। मैंने कहा बच्चियाँ आएंगी अगर तो ऐसा ना हो कि कम रहे। तो ये जो है वो हो गया है ऑलमोस्ट पकने के काबिल। अब बस इसका थोड़ा सा ये जो प्याज था वो भी थोड़ा सा नरम नरम हो गया, और इसको मैं रखूँगी दम पे।
चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन बीफ जिस चीज़ के साथ चाहें। ये मैंने मटन के साथ बनाया है। इसको रखो ऐसे। और ये रख दो वज़न। मैंने कल कुन्ना भी ऐसे ही बनाया था। बस अब ये आधे पौने घंटे 1.5 घंटे के लिए कम से कम ऐसे ही रहेगा। तो अब जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा बना है। चलो भैया, अब तो हो ही गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा खाना रेडी हो गया है और अब मैं खा रही हूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है।